भी राजा, तो मैं तो उसे चाचा ही मानता हूँ। और आने वाले समय में हो सकता है कि कविता में हमारा बाप भी हो जाए। तो बच्चों, देहरादून से आया था, सुबह भैया का फोन आया कि भैया अभी जल्दी आ जाओ। मैंने सुबह की कोई फ्लाइट भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके मैं लौटा। तो अभी जब मैं देहरादून में कल था, तो हमें वहाँ पे कल तो भिखारी बात कर रहे थे, ठंड बहुत ज्यादा थी, धनवल्टी में ही कुछ भिखारियों को पैसे वैसे मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे युगल्स आते हैं हनीमून मनाने। तो दो भिखारी बात कर रहे थे कि सोच रहा हूँ मैं नैनो खरीद लूँ, मैं वहाँ खड़ा था, तुम्हें नैनो की क्या जरूरत है? बोला भाई साहब जिस इलाके में भीख मांगने जाते बहुत दूर पड़ता है। अब फेसबुक का युग है, बच्चे फेसबुक की बात करें। मैं बता रहा हूँ, मेरे बेटे ने 13 साल की उम्र में फेसबुक से जुड़ते हैं बच्चे, क्योंकि उसमें जो लीगल है कि 13 साल से नीचे अपनी उम्र ही ज्यादा कर दी। 8 साल के बच्चे ने 13 साल से उम्र ज्यादा करके फेसबुक से जुड़ गया। मुझे भेजी रिक्वेस्ट, मैंने देखा मयंक शर्मा रिक्वेस्टिंग, मैंने देखा फोटो तो मेरे बेटे का लगा हुआ। मैंने भाई को फोन किया ये क्या चक्कर है भाई? बोली मैं 13 साल से कम तो उम्र में होते नहीं फेसबुक पे बच्चे। बोली उम्र ज्यादा बना ली, बाप बेटा किसका है आखिरकार? भाई बेटे को इस बात का पता है, एक बार छोड़ जाता है बता दिया। मैं कहानियों की कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो मैनेजर बड़ा हूं, कभी छोटा हूं। तो दोस्तों मैं तुम्हें बात करता हूं कि एक दिन मेरे एक दोस्त थे, फेसबुक पे फोटो डाली, बोली तुम तो अमित शर्मा के साथ रहता, कविता फेसबुक पे डालता रहता, तेरा क्या भरोसा अमित की लेकर भैया मुझे। मैं बोला कि भैया ऐसा है, कविता तो अपने बाप की हुई बाप के नाम लेके सुनाई जाती है, प्रॉपर्टी बेशक पिता की आपके नाम आ जाए, लेकिन कविता पिता की भी आपके नाम पे नहीं आएगी, मगर कविता मैं ही लिखता हूँ। बोला ठीक है, मैं एक फोटो डालता हूँ तो इसका कविता बना के दिखा। मैं बोला भाई साहब फोटो भेजो, और उन्होंने फोटो भेजा, एक बरगद के पेड़ पर चढ़े हुए थे, और मैं 1 कुंटल और 1.5 कुंटल के। तो मैं बोला भाई साहब इसमें क्या कविता लिखूं? बोला मुझे शाम तक बता दियो कविता लिखने। मैं शाम तक क्या, भी सुन लो। मगर वो बरगद का पेड़ अपनी बडंबना पे कढ़ा रहा है और कल से ही सड़ रहा है, अब तक तो चढ़ती थी गिलहरियां, आज वह हाथी चढ़ रहा है। और इंदौर में कवित्री नहीं है, बहन और यहाँ बैठी हुई है, तो इनके जैसी नहीं है कवित्री, लेकिन वो भी 1.5-2 कुंटल की होगी। और रंग ऐसा समझ लो कि जैसा अंधेरे में चली जाए तो दिखाई ना दे। उन्होंने कल एक अपनी वो डाली, फोटो डाला, तो मैंने उस फोटो के नीचे कमेंट लिख दिया जय माता की। थोड़ी देर में फोन आया, संदीप भैया मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे फोटो पे ऐसे कमेंट लिखोगे। मैं बोला आपका फोटो? मैं बोला काली माता का फोटो हुआ। अब कहती हैं कि काली माँ, अरे मैं बोला अरे दीदी आप थी, मैं तो भूल ही गया। मैंने तो आपको जो साक्षात YouTube पे सुना था, जिसमें आप साक्षात सरस्वती का रूप है, आपके कंठ में सरस्वती माता बसती हैं, लेकिन में सरस्वती माता बसती हैं, मैंने तो सरस्वती माता को संबोधन करते हुए लिख दिया जय माता की। बोली हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही कही, मैं बहुत खुश हुई। मैं बोला 17 साल से मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, कैसे मैनेज किया जाता है किसी को 2 मिनट में। बच्चों मुझे बहुत शुभकामनाएं हैं मैडम जी, और आप इन संस्कारों को कर रहे हैं। What the mind of the man is conceive and believe it can be achieved, मैनेजमेंट की भाषा में बोलता हूं मैं, क्योंकि मैडम तो मेरी है। क्योंकि जब तक मैंने तो इंग्लिश नहीं बोला, लेकिन अच्छी बात है इंग्लिश का भी आज अगर हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में भी हमसे कोई अच्छा ना हो और हिंदी में कोई हमसे अच्छा ना हो, दोनों भाषा को। एक बात मैं भाई आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि इंग्लिश बहुत फैल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो इंग्लिश नहीं है, सबसे ज्यादा जो बोली जाती है चाइनीज बोली जाती है, और दूसरे नंबर पर अगर कोई बोली जाती है तो वो हिंदी बोली जाती है, जिसे 80 करोड़ लोग बोलते हैं। और एक बात और बता दूं, बाकी इंग्लिश हमें कुछ भी दे सकती है, हमें पैसा देती है, कार देती है, लेकिन संस्कार बस और हिंदी देती है। चाइनीज की बात चल रही है, अब अमित तक मैं सुनाना चाह रहा देशभक्ति रचना, फिर चुटकुले के लिए आया मुझे। चाइनीज एक हमारे फ्लैट के बराबर में रहते हैं भाई साहब, इंजीनियर बन गए, तो मुझसे बोले कि संदीप भाई मैं चाइना से शादी कर रहा हूँ। मैं भाई साहब हमें कहा कर लो, क्योंकि हमें कौन सी शादी, हमें चाइना में जब अगर हमें लेकर चलो तो फिर बात है बीजिंग या कहीं और। बोले नहीं चलोगे? नहीं नहीं हम रिसेप्शन करेंगे। और रिसेप्शन हुआ, चाइनीज बीवी बढ़िया, बहुत बढ़िया, 6 साल में चाइनीज बीवी मर गई। मैं बोला भाई साहब देख लिया? बोले हाँ आज यकीन हो गया कि चाइनीज माल कितने अच्छे पर चलता 6 साल ज्यादा नहीं।
अब दोस्तों मैं आपको ये कहता हूँ, व्हाट द माइंड ऑफ द मैन इज कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव। दोस्तों तुम जैसा सोचोगे, जो सोचोगे वही हो जाएगा। तो जब जिस तरफ सोचो, मैं 6 महीने पहले इन्होंने मांगी मुझे 5 रचनाएं दे दो अपनी। मैं बोला भाई 5 रचना अगर मुझको होती तो पिताजी की रचना सुना देता, 5 रचना मुझको होती तो मैं यहाँ थोड़ी होता, अमेरिका में कभी सम्मेलन करता हुआ होता। तो अब मैं सुनाता हूँ, व्हाट द माइंड ऑफ द मैन इज कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव। पिताजी के शब्दों में कि जिनको अपने पंखों पर विश्वास नहीं होता, कभी उड़ानों में उनके आकाश नहीं होता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि जिनको अपने पंखों पर विश्वास नहीं होता, कभी उड़ानों में उनके आकाश नहीं होता, और शायद ही सीता की घर घर में पूजा होती। बहुत बढ़िया। ये शायद ही सीता की घर घर में पूजा होती अगर जिंदगी भर का वो वनवास नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो आप पढ़नी है नहीं, क्योंकि बीच में कुछ बच्चे सोच रहे हैं कर दो। एक मतलब मैडम जी को समर्पित, प्रिंसिपल साहब को समर्पित। दोस्तों कभी कितने अमीर हो जाओ, कितने गरीब हो जाओ, कभी ये मत सोचो कि मैं अमीर हो गया या मैं गरीब हो गया, या कभी ये मत सोचो कि मैं ऑडी में चलूं। मेरे बेटे को तो स्विफ्ट डिजायर पसंद ना हो तो कहता ऑडी लाओ, मैं तो इसमें बैठूंगा ही नहीं। तो कई बार क्या होता है, मैं उसे समझाया कि सुदामा हो गए अपने मित्र को, कि सुदामा हो गए अपने मित्र को, जैसे ही मैंने दी जन्मदिन की बधाई, उधर से आवाज आई कि संदीप तुम्हें मेरी 1 साल बाद याद आई। ऐसा ही होता है। फेसबुक पर देखते हैं हम कि 1 साल बाद किसी को बधाई देंगे तो फोन 1 साल बाद ही करेंगे। कि सुदामा हो गए अपने मित्र को, जैसे ही मेरे जन्मदिन की बधाई, उधर से आवाज आई कि संदीप तुम्हें मेरी 1 साल बाद याद आई। मैं बोला भाई साहब क्या बात करते हो, आपको रोज रचनाएं टैग करता हूं, आप सच सच बताइए आपने फेसबुक कब से नहीं चलाई। इतना सुनते ही उन्होंने पूछा कि तुमने ये नहीं पूछा कि मैंने रोटी कब से नहीं खाई, मैंने रोटी कब से नहीं खाई, या घर में सब्जी कब से नहीं आई। मित्र की बात सुनकर मैं आत्मविभोर हो गया, दर्द की गहराइयों में खो गया कि है जिंदगी तो कितनी बदतमीज है। अरे कोई खा रहा है 56 भोग और किसी के लिए एक रोटी भी बड़ी चीज है, कि कोई खा रहा है 56 भोग और किसी के लिए एक रोटी भी बड़ी चीज है। फिर दोस्त को उभार कर, यानी उन्हें अच्छी नौकरी दिलाकर मैं मनी मन हंसा रहा था, और सच पूछो तो मुझे अपने अंदर कृष्ण नजर आ रहा था। लेकिन फिर दिल के कोने से आवाज आई कि इतना बड़ा बनने की कोशिश मत कर मेरे भाई, ये जिंदगी किसी से कुछ भी करा सकती है। राजा हरिश्चंद्र को भी काशी के बाजार में बिकवा सकती है। राजा हरिश्चंद्र को काशी के बाजार में बिकवा सकती है, और तू तेरी क्या है विसात, क्या दे सकता है नरसी का भात। कृष्ण बनने का फिर सपना चकनाचूर हो गया, मैं खुद को समझने पर मजबूर हो गया। लेकिन मुझे दोस्तों इस बात पे गर्व है, कल जहां मातम था आज पर्व है। अरे परिस्थितियों ने अगर मुझे सुदामा बनाया तो वो दिन अवश्य आएगा, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे उत्थान के लिए कोई कृष्ण दौड़ा हुआ आएगा। आप जिसके साथ जैसा करोगे आपको वैसे ही और वैसे ही आपको मिलेगा। और अंतिम 4 लाइन केवल कहूंगा, जो संस्कार मैडम ने यहाँ पे दिया है, जो हिंदी और इंग्लिश में आपको पूरे तरह से पारंगत करने के जो संस्कार प्रिंसिपल मैडम और आपके शिक्षक वर्ग दे रहे हैं, कि ये जरूरी तो नहीं, आदरणीय पिताजी की लाइन है कि ये जरूरी तो नहीं सब पास हो इम्तिहान में, और हर किसी को जन्म कब मिलता है हिंदुस्तान में। दोस्तों पहले तो ये सुन लो कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हो तो आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, कि ये जरूरी तो नहीं सब पास हो इम्तिहान में, और हर किसी को जन्म कब मिलता है हिंदुस्तान में। और संस्कारों ने हमें घर पर बुलाकर क्यों कहा, हम कभी मिलते नहीं है भीख में या दान में, हम कभी मिलते नहीं। एक बार संदीप भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। संदीप भैया का शेरो शायरी कविता उनका जीन है, उनके खून में बसी हुई है। ये देश के बहुत बड़े कवि आदरणीय राजेंद्र राजा जी के लड़के, आप लड़के तो सब पढ़ने लिखे बच्चे हो, समझदार हो, हम कुछ भी कह रहे हैं आप समझ रहे हैं, वरना कभी कभी कवि सम्मेलनों पर मुशायरों में बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक बार मैंने एक शेर पढ़ा, एक बार मैंने एक मुशायरे में शेर पढ़ा कि हमने निकाल कर रख दिया खंजर, जिगर और दिल।